सभी मित्रों का स्वागत है। मन से मुक्ति मोक्ष है इस पुस्तक के 4th चैप्टर में हम हैं। इसका नाम है मन की झील में सब खंड खंड। तो साधक प्रश्न पूछता है भगवान से, भगवान संसार क्या है? भगवान कहते हैं, सोए सोए देखा गया परमात्मा, मूर्छित अवस्था में देखा गया परमात्मा, मन के माध्यम से देखा गया परमात्मा संसार है। और क्योंकि मन क्षण भंगुर है, इसलिए मन में बनते प्रतिबिंब भी क्षण भंगुर होते हैं। तुमने देखा, रात पूर्णिमा का चांद निकला हो, झील शांत हो, तो झील पर पूर्णिमा का चांद बनता है, प्रतिबिंब बनता है। जरा सी एक कंकड़ी उसमें फेंकना, जरा सी एक कंकड़ी, और झील कंप गई, और झील डोल गई, और लहरें उठ गई, तरंगे उठ गई, और चांद हजार टुकड़ों में टूट गया। चांद नहीं टूटता है हजार टुकड़ों में, ध्यान रखना। सिर्फ लहर में जो प्रतिबिंब बनता था वही टूटता है। झील का बना प्रतिबिंब टूटता है हजारों टुकड़ों में, चांद नहीं टूटता है। प्रतिबिंब क्षण भंगुर है, चांद तो क्षण भंगुर नहीं है। हम मन की झील के द्वारा परमात्मा को देखते हैं, तो जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब क्षण भंगुर होगा, क्योंकि मन में हजारों विचार की तरंगे चल रही हैं। इसलिए टूट टूट जाता है, खंड खंड हो जाता है। इसलिए संसार में कभी सुख संभव नहीं है, क्योंकि सुख बन भी नहीं पाता और उखड़ जाता है। यहाँ झील में कंकल पड़ते ही रहते हैं। तुम बड़े प्रसन्न जा रहे थे रास्ते पर, आज बड़े खुश थे, सुबह से ताजे थे, घर में भी कोई झंझट नहीं हुई थी, घर से मस्ती से निकले थे, और एक आदमी तुम्हारे पास से गुजर गया। उसने कुछ खास नहीं किया, सिर्फ नमस्कार नहीं किया। रोज नमस्कार करता था, आज नहीं किया। बस एक कंकड़ पड़ गया, कंकड़ डाला भी नहीं और पड़ गया। उसने कुछ किया नहीं, सिर्फ करता था। जो हर रोज करता था वो आज नहीं किया। मुंह फेर निकल गया, बस चिंता पैदा हो गई। लहरें उठने लगी, बदला लेने का भाव होने लगा। यह आदमी जिसके साथ मैंने कितना भला किया। सारी झील लहरों से भर गई, खोया गया सब, खो गया सब सुख, सारी तरंगे भूल गई। जरा सी बात तुम्हारे मन को डांवाडोल कर जाती है। इसलिए इस मन के द्वारा कभी सुख तो मिल ही नहीं सकता। सुख तो शाश्वत में है। मन को हटाकर जगत को देख लेते ही परमात्मा मिल जाता है। झील में मत देखो चांद को, झील से आंखें हटाओ, चांद को देखो। परमात्मा और संसार दो नहीं है, संसार परमात्मा की ही छाया है, इसलिए उसे माया कहते हैं। ख्याल करना, मन के कारण ही समय पैदा हुआ है। जैसे ही मन चला जाता है, समय चला जाता है। जीसस से उसके एक शिष्य ने पूछा कि तुम्हारे प्रभु के राज्य में सब खास बात क्या होगी? जीसस ने कहा, देयर शैल बी टाइम नो लॉन्गर। वहां समय नहीं होगा। महावीर कहते हैं, समाधि में समय नहीं होता, वह समयातीत और कालातीत है। सारे ज्ञानियों ने कहा है, काल मिट जाता है, समय मिट जाता है। और यहाँ काल मिट जाता है, जहाँ काल मिट जाता है, समय मिट जाता है, वहां मृत्यु भी मिट जाती है। इसलिए तो हमने काल के दोनों अर्थ किए हैं, समय और मृत्यु। दोनों मिट जाते हैं, अमृत का अनुभव हो जाता है। शाश्वत जहाँ मिल गया, वहां समय भी नहीं रहा, मृत्यु भी नहीं रही। मिटने वाली कोई चीज ही न रही तो मृत्यु कैसे रहेगी? अमिट से मिलन हो गया, नित्य से मिलन हो गया। कितने ही सुख यहाँ बना लो, सब उजड़ जाएंगे, और कितने ही घर यहाँ बना लो, सब गिर जाएंगे।
यहाँ सब रेत पर बनाए हुए घर हैं और पानी में चलाई हुई कागज की नावें हैं। और समय की शक्ति, समय की कड़वाहट, समय का जहर कायम रहता है। संसार का अर्थ है समय। समय अर्थात मन। मन और समय एक ही ऊर्जा के दो नाम हैं। इधर मन गया, तुम जरा देखना, अगर किसी समय में ऐसा हो जाए कि मन में कोई विचार ना हो, तो उसी के साथ तुम पाओगे समय भी न रहा। घड़ी चलती रहेगी, तुम्हारे भीतर की घड़ी ठहर गई। ध्यान में घंटों बीत जाते हैं, पता नहीं चलता कि कितना समय बीत गया। ध्यान में उसका पता चलता है जो सदा है और कभी बीतता नहीं। बीतना सिर्फ मन में होता है। संसार सत्य की झलक है और झलक मन की झील में। और मन की झील जरा से कंकड़ों से डोल जाती है। इसलिए मन के सहारे तुम जो भी बसाओगे, सब टूट जाएगा, उखड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो मन से हटो, मन से मुक्त हो जाओ। अमन की दशा को खोजो, नो माइंड। उस अमन की दशा में मुक्ति है, मोक्ष है, ब्रह्म है। और फिर से तुम्हें दोहरा दूं कि संसार और परमात्मा दो नहीं है, एक ही है। लेकिन परमात्मा को ही मन के द्वारा देखने से संसार की भ्रांति पैदा होती है, और बिना मन के देखने से सारी भ्रांतियां मिट जाती हैं। सत्य का अनुभव हो जाता है, सब सत्य का साक्षात्कार हो जाता है। आज इतना ही दोस्तों। ये चैप्टर ओशो की पुस्तक अथा तो भक्ति जिज्ञासा, उसके भाग 2 के प्रवचन नंबर 18 से संकलित किया गया है। अब हम चैप्टर नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं।